सदन में हमारे जिनके खिलाफ में भी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं का साजिश है। यहाँ पे कौन सिटिंग सीट में बैठा हुआ है और गिरिडीह में कौन सिटिंग सीट में बैठे हुए हैं। उनको डर है कहीं ये नया लड़का आकर के हमारा सीट को कब्जा ना कर दे। आज तक राजनेता सोचते थे कि सफेद धोती कुर्ता पैजामा पहनेगा राजा का बेटा जिसके पास पैसा रहेगा वही नेता बनेगा, लेकिन जेबीकेएस ने इसको गलत साबित कर दिया कि जिसके पास ना सही से कपड़ा ढंग का नहीं रहेगा ना पैसा पाती नहीं रहेगा वो भी जाकर के अच्छा उम्मीदवार बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं। अरे नेता जब आप सांसद में थे तब हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो हमारी मांगों को अगर आपने रख देते तो शायद हम नॉमिनेशन नहीं करते, आपके खिलाफ में हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। अगर आप हमारी मांगों को रखते, मांग को नहीं रखे तब ये नौबत आया कि हम चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर यही चीज मोदी सरकार अगर मान लेते हैं, 4 साल का अग्निवीर बनाए हैं, पहले कितना 17 साल से लेकर के उन लोगों का उम्र ज्यादा रहता था, 4 साल का अग्निवीर बनाए हैं, तो आप भी एक बार चुनाव लड़िए, उसके बाद छोड़ दीजिए ना, बाकी लोगों को मौका दीजिए। आप सालों साल लड़ते रहिएगा, आपका उम्र हो गया, आपकी पत्नी को लड़ाइएगा, आपका बेटा को लड़ाइएगा, उसके बाद आपका नाती नतकुर को लड़ाइएगा। तो हम लोग किस लिए वोट देते हैं? 3 घंटा लाइन में लग करके वोट देते हैं, धूप में खड़ा होने 3 घंटा धूप में खड़ा होते हैं तब जा करके वोट देते हैं, तब आप बनते हैं। तो हम लोग अपने बच्चे का भविष्य सोच करके ना आपको वोट देते हैं और अपना आप पीढ़ी को सुधारने के लिए अपना सीढ़ी लगाते हैं। ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोकतंत्र का देश है, हम लोग का लोकतंत्र जिस देश में रहते हैं। आप अगर गलत करिएगा तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे गरीब हो गुरबा हो, किसी भी तरह के लोग हो, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार। आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। आप चाहे कितना भी कोर्ट का जेल कीजिए, फांसी कीजिए, कुछ करने वाला नहीं है। और रहा बात लोगों को लगता है कि टाइगर अदा कहाँ गए, टाइगर अदा कहाँ गए। अरे टाइगर है, झारखंड का शेर है, पिंजरा में कैद होकर नहीं रहेगा। पारसनाथ का पहाड़ झुमरा पहाड़ में है, आराम से आराम कर रहे हैं। अगर आपको पकड़ना है तो जाइए पारसनाथ का पहाड़। लोगों को टेंशन हो गया है कि कहाँ है शेर, है शेर को पिंजरा में आप कैद नहीं कर सकते हैं। दीदी, जिस तरह से अभी चारों तरफ देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो अभी गिरफ्तार हो गए हैं, फिर इधर देवेंद्र नाथ महतो, तो कैसे तैयारियां और जो 20-25 दिन बचा है उसमें लोकसभा का तैयारियां आप लोग कैसे कीजिएगा? जो प्रत्याशी है वो खुद गिरफ्तार हो गए हैं। प्रत्याशी गिरफ्तार हो गए हैं ना, वही चीज हम बोले कि एक पेड़ को काटने से चारों तरफ और पेड़ निकल रहा है। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना दिन क्या कर रहे हैं? इतना दिन प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक कर दिए हैं। लोग समझ गए हैं कि हमारा भविष्य किनके साथ है और किस लिए जेल गए हैं, ये भी जनता समझ गई है। देवेंद्र नाथ किसी आंदोलन अपना परिवार के लिए तो नहीं कर रहे थे, झारखंड के युवा, झारखंड के बच्चा लोगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसी का सजा का मतलब उसी को लेकर के गिरफ्तार किए हैं। तो क्या जनता जनार्दन नहीं समझ गए हैं? वो लोग समझ चुके हैं कि हमारे लिए ये जेल गए हैं, तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा। हमारे जितने भी ग्रामीण हैं सब भारी संख्या में वोट देंगे, सब कोई प्रचार प्रसार करेंगे और हम लोग 100% से ज्यादा है कि हम लोग जीत निकालेंगे। बाहरी जितने भी अलग जो ये प्रत्याशी रहेंगे गांव में घुसना वर्जित कर देंगे। जिस तरह से विधानसभा घेराव करने आते थे तो उन्होंने बैरिकेडिंग लगाते थे, लाठी डंडा चलाते थे, तो वही लाठी डंडा का हम लोग वोट के माध्यम से छोड़ देने का काम करेंगे। क्या आप लाठी डंडा चलाते थे तो आप सोच रहे हैं कि झारखंड में अब गांधीगिरी नहीं चलेगा। बहुत यार मतलब हम लोग शोषण का बर्दाश्त कर लिए, अब शोषण बर्दाश्त करने वाले नहीं है। 24 साल का युवा जागरूक हो चुका है, गांधीगिरी नहीं करेगा कि एक गाल में मारे तो दूसरा गाल लगा देगा। अब इटका जब पत्थर से देगा तो रातों बैठाने का काम करेंगे और हम लोग जीतने का। 1 लाख क्वेश्चन है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि अभी टाइगर जी कहाँ है, लापता हो गए, कहाँ है? अभी कुछ थोड़ा मोड़ा खुलासा कीजिएगा। अभी ये तो भैया बताए, टाइगर को पिंजरा में कोई कैद नहीं कर सकता है। पारसनाथ का पहाड़ झुमरा पहाड़ में है, वहाँ पे आराम कर रहे हैं। जाकर के पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, लेकिन टाइगर है, कहीं तुम्ही को ना खा पी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जोहार झारखंड जय जय। साजिश किसका साजिश लग रहा है? जिसका सीट खतरा में है उनका साजिश है। चुनाव आयोग का मान लेते हैं, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। उनका जो सिटिंग सीट में है उनका महत्वाकांक्षी को पालने के लिए उन्होंने पकड़ने के लिए जा रहे हैं। नहीं होने से जब केस हुआ, सरकार जब देवेंद्र दा तो यहाँ पे बैठ करके बोले थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, तब क्या कर रहे थे? भांग खाए हुए थे। उस समय आकर के गिरफ्तार करना चाहिए था ना, उस समय क्यों नहीं किए? अभी जो सिटिंग सीट का जिसको खतरा है उन्होंने बोल रहे हैं कि इसको पकड़ो, तब वो लोग पकड़ने आ रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि एक को पकड़ने से कहीं बहुत सारा फौज खड़ा हो जाएगा। जेबीकेएस का टीम, जेबीकेएस का सिपाही जगह जगह पे खड़ा है, आओ हमला करने के लिए तैयार है और जीते हम लोग निकाल लेंगे। क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग भी किसी के इशारे में काम कर रही है? पूरी तरह वैसा ही लग रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग का जेबीकेएस का उम्मीदवार है, अरे बहुत कोई जेल में रह के चुनाव लड़ता है। हम लोग का तमाड़ विधानसभा में कुंदन पहान जेल में रह के चुनाव लड़े थे, रजा पीटर जेल में रह के। इन्होंने वैसा कोई अपराध तो नहीं किए थे कि राजनेताओं के बेटी बहन को माँ बहन तो नहीं किए थे कि उनके साथ कोनो गलत तो नहीं, दुर्व्यवहार नहीं किए थे, किसी के साथ तो गलत नहीं किए थे। अपना हक अधिकार का मांग कर रहे थे, यहाँ के छात्रों के भविष्य को लेकर के बात रख रहे थे। अगर इन्होंने सदन में पहले ही बात को रखते तो शायद ये नौबत नहीं आता। लेकिन इन्होंने उस समय जितने भी
नेता मंत्री सब बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, तो इन्होंने जाकर के सदन में बात को रखते नहीं है, वहाँ पे जाकर के शायद पान सुपारी चबाने का काम करते हैं। हमको जहाँ तक लगता है इतना उम्र होने के बाद राम मंदिर बना दिया गया है, जाकर के छमछमी बजाए राधे कृष्ण करे वहाँ पे जाकर के, और हम लोगों को राजनीतिक करने दे। हम लोग नीति नियम बनाएंगे, युवाओं का भविष्य को सुधार करेंगे। झारखंड में जितना भी खनिज संपदा को चुपके चुपके बेचा जा रहा है उस पर नीति नियम बनाएंगे ताकि खुशहाल झारखंड बन सके, आजाद झारखंड हम लोग का बन सके। चलिए दीदी, बहुत बहुत जिस तरह से भीड़ देख पा रहे, जब भी केसेस में लगातार समर्थन जो इतनी कड़ी धूप के माध्यम से, धूप के बावजूद भी लोग पहुंच रहे, तो ये जीत का संकेत है, क्या कहेंगे? ये जीत का संकेत है। हमारे टाइगर दादा, हमारे छात्र नेता देवेंद्र दादा, आदरणीय देवेंद्र दादा, आदरणीय टाइगर जयराम महतो, इन्होंने झारखंड में छात्र हित को लेकर के इतने कम समय में आंदोलन किए हैं साधारण परिवार से, और छात्र हित में आंदोलन किए जो घर घर में छात्र हैं, उन्हीं का प्रेम है जो धूप में खड़ा होकर के उनके साथ चलने के लिए उत्साहित हैं। और ये प्रेम आपको जिस दिन रिजल्ट देखने को मिलेगा उस दिन आपको पूरी तरह से जीत में तब्दील होगा, और ये हमारा लोकतंत्र का जीत होगा। दीदी, कुछ दिन पहले यही मैदान पे आपका बीजेपी की साइड से जो संजय सेठ थे, हर कोई को गाँव में बस गाड़ी वगैरह 500 दे के बुलाया गया था, मुर्गाबाद खिलाया गया था। क्या अब यहाँ के जेबी केसेस के लोग भी ऐसे ही करके आए हैं? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास उतना नहीं है भाई कि हम लोग गाड़ी दे करके लाएंगे। लोग अपने से जुटा के आ रहे हैं, मुर्गा भात खिलाएंगे। अब मुर्गा चंदा करके सब आए हैं, और अब जिनका नाम लिए अब उनको गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी बैरिकेडिंग लगाएंगे जो हम लोग को लगाया जा रहा था, और जो 144 धारा हम लोग लगाए थे, अब हम लोग 444 धारा लगाएंगे और थोड़ा लाल करके भेज देंगे। हम लोग भी गाँव में लगाएंगे, जब जेल में लगा रहे तो जो स्टार प्रचारक हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। मनोज यादव भी हैं, डर है मतलब बौखला गए हैं, डर के कारण वो लोग को कर रहे हैं। लेकिन टाइगर दादा घर घर में बच्चा से सबको नेता बना के गए हैं। एक दो कोई को घुसाने से कोई होने जाने वाला नहीं है। हम लोग इतना ज्यादा है बाहरी दबाव में कि हम लोग अच्छा से प्रचार प्रसार कर लेंगे। प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, लोग 2-3 साल में जग गया है। अब वोट कहीं नहीं जाएगा, जहाँ जब केसेस का उम्मीदवार रहेगा वहीं पे बटन लगेगा, एकदम ताबड़तोड़ वोट होगा। शायद कोई उम्मीद भी नहीं किए रहेंगे, बाकी लोग नील में नील चल जाएंगे, खाता नहीं खोल पाएंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। तो क्या लग रहा है कि जयराम महतो का नामांकन रद्द हो जाएगा? कैसे रद्द हो जाएगा भाई? अगर रद्द हो जाएगा तो उनको छोड़ेंगे हम लोग? रद्द कर देंगे? डर है का रद्द करना है? अब ऐसा थोड़ी होता है कि रद्द कर देंगे, रद्द नहीं कर सकते हैं। काहे रद्द करेंगे? तो उसका जो प्रस्तावक है उनको फिर से लाइन हाजिर करने का, तो प्रस्तावक लोग आएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएंगे। डाउटफुल है। बताइए, पीएचडी धारी वाला का जो है वो पढ़े लिखे, जयराम दादा खुद में विश्वविद्यालय है, वो पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको समझाने का जरूरत है। जयराम दादा इतना ज्यादा संविधान का बात करते थे, क्या वो गलत करेंगे? संविधान पढ़ना सिखा दिया, संविधान में सबको जागरूक कर दिए। हम भी उतना ज्यादा बोलने नहीं सकते थे, लेकिन उन्हीं का प्रेरणा के साथ हम उनको आदर्श मानते हैं, उनके कदम पे चले, तब जाकर के आज हमारी आवाज इतनी ज्यादा निकल रही है। इस तरह से हम कर रहे हैं तो खुद में विश्वविद्यालय है, सबको पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी तरह गलत होगा। हेमंती जी, जिस तरह से जयराम जी का गिरफ्तारी चल रहा है, उधर आपका देवेंद्र नाथ जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो अगला कौन होगा? अब देखिए किनको गिरफ्तार करेंगे तो हम कैसे जान सकते हैं, लेकिन हमारे में सब कोई एक से बढ़कर एक है, कोई कम नहीं है। गिरफ्तारी करने से आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब ये कुछ देर पहले कि हमारे बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किए तो क्या उलगुलान रुका था? नहीं रुका था। उसी तरह हम लोग का जेबीकेएसएस का छात्र का जो उलगुलान है, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक बाहरियों को हम लोग गंगा का पार नहीं कर देंगे, नदियां पार, तब तक ये नहीं रुकने वाला है। क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में नहीं उतर रही है, तो डर गई है सत्ता से? कौन नहीं उतर रही है? जेबीकेएसएस प्रचार कहाँ कर रहे हैं? कहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं? रात में 11 बजे तक अभी आचार संहिता लागू है, प्रचार प्रसार हम लोग कर लागू जारी है। गांव में जाइए, बच्चा टाइगर जयराम महतो बोलेगा, घर घर जयराम महतो बोलना शुरू कर दिए हैं। प्रचार बहुत बढ़िया से चल रहे हैं हम लोग का। इस मोराबादी मैदान से क्या संदेश देंगे दमयंती मुंडा जी, तमाम जो महिला लोग देख रहे वीडियो को और जो अब तक नहीं समझ पा रहे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी माताएं बहनें, जितने भी भाई बंधु हैं, हमारे झारखंड जितने भी हैं, आप सभी से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे बच्चों का आंदोलन को लेकर के, हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य को लेकर के हमारे छात्र नेता आदरणीय जयराम महतो, आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो को इस तरह से किया जा रहा है। हमारे लिए उन्होंने आंदोलन किए थे, इसलिए मैं आप सभी तमाम महिलाओं, बहनें, भाई बंधु जितने भी हैं, आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि हमारी जो आवाज है कहीं किसी के माध्यम से उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको इसको वोट में तब्दील करके भारी से भारी मत में जिता करके हमें दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारा खनिज सुरक्षित रहे, हमारे नीति सिद्धांत बन सके, हम सुरक्षित रहे, हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंच सके। इसलिए सभी माँ बहनों को भारी से भारी संख्या में वोट देना है और प्रचार प्रसार सबको अपने गाँव घर में करना है।
चलिए लीलावती दीदी हैं, क्या कुछ कहिएगा? आपका नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए ये गिरफ्तारी जो है ना, ये साजिश के तरह किया जाता है। मान के चलिए कि इससे पहले तो रांची में घूम रहे थे, उस समय कहाँ था पुलिस प्रशासन? आज गिरफ्तार क्यों किया? तो कहीं न कहीं ये साजिश है। इस साजिश को सबको समझना पड़ेगा और जनता को, जितना जो जनता बैठे हुए थे, सोए हुए थे, सब जनता को जाग जाना है। अब एकता का परिचय देंगे। नेता नहीं बनने का सपना है कि आप लोग नेता मत बनिए, आप फ्री वोट दीजिए। क्या लगता है आपको कि बिना पढ़े लिखे लोग ही नेता बनेंगे क्या? पढ़ा लिखा वाला आदमी नेता न बन के तो झारखंड का स्थिति इस तरह बिगड़ा है। अगर पढ़े लिखे हुए नेता अगर यहाँ बनता झारखंड में नेता मंत्री, तो आज इस तरह नहीं होता झारखंड का दशा दिशा। तो क्या लग रहा है, कैसे आप लोग इस जो लड़ाई लड़े हैं कैसे मंजिल तक पहुंचाएंगे? मंजिल तक पहुंचा के ही रहेंगे हम लोग, मंजिल तक पहुंचाएंगे। अभी प्रचार प्रसार पूरा हो रहा है और हम जहाँ जहाँ से हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ से फतह करेंगे। लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो केंद्रीय अध्यक्ष है वही गायब है। गायब का नाम मत लीजिए, गायब कहाँ रहेंगे? वो किसी से वो डरने वाले नहीं है, गायब नहीं रहेंगे। तो अभी वो आएंगे, अभी तक तो आया नहीं रहे। आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। शेर है शेर, कभी छुप के रहने वाले नहीं है। भले उनको पीछे किया जा रहा है लेकिन वो पीछे नहीं रहेंगे। आज भी आगे हैं और आगे भी रहेंगे। वो ना रुकेंगे ना झुकेंगे। टाइगर है, टाइगर रहेंगे, कभी वो रुक के नहीं रहेंगे, हर समय वो दहाड़ते रहेंगे। और झारखंड में एक ही विकल्प है, टाइगर जयराम महतो। इस साजिश के पीछे कौन है? देखिए साजिश के विषय हम किसको कहेंगे? जो फैक्ट्री से दलालगिरी करता है, जिसका फैक्ट्री से मुनाफा होता है, वही न करेगा। कौन करेगा? विपक्षी दल का करता है, जो माइंस बड़ा बड़े चला रहे। ये गलत कर झारखंड में तो करप्शन भरल है, वही करप्शन तो हटाने के लिए टाइगर जयराम महतो आए हैं। तो विपक्षी लोग चाहते हैं कि उसको पीछे घिसका करेंगे, लेकिन पीछे घिसकने वाले नहीं है। हम लोग सारा झारखंड वासी उनके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी मैंने जोहार। आइए और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुमित दादा मिले हुए, सुमित दादा से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुमित दादा, क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग देवेंद्र नाथ जी का इतना सपोर्ट किए हैं, आज आपका नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है? अरे देवेंद्र नाथ को गिरफ्तार करेगा, टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार करेगा, संजय मेहता को गिरफ्तार करेगा, रिजवान क्रांतिकारी को गिरफ्तार करेगा। विचारधारा को गिरफ्तार कर सकता है का? है नहीं ना कर सकता है। तो जो विचारधारा टाइगर जयराम महतो दे चुके हैं, पूरा झारखंड जाग चुका है। देवेंद्र नाथ महतो अंदर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नॉमिनेशन हो गया है ना, जेल के अंदर से ही हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। टाइगर जयराम महतो भी अगर चले जाते हैं अंदर तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। झारखंड की जनता जाग चुकी है, खेत खलिहान तक आवाज पहुंच चुका है कि भाई अब खेत में कैसे हल चलेगा, कैसे ट्रैक्टर चलेगा, कैसे रोपा रोपाएगा, झारखंडी तय करेगा। कोई बाहरी हम लोग का ऊपर सांसद बनकर, विधायक बनकर हम लोग पर तय नहीं करेगा कि कैसे झारखंडी अपना खेत खलिहान, अपना घर द्वार चलाएगा। सो तो फिर कैसे इस साजिश को नाकाम कैसे करेंगे? नाकाम एकमात्र विकल्प है वोट। जितना भी बाहरी लोग हैं, प्रत्याशी के बन के, जो बड़े बड़े पार्टियों का प्रत्याशी बन के हमारे झारखंड में थोपा जा रहा है, उनका वोट के माध्यम से बहिष्कार हो। एकमात्र विकल्प वही है। जब तक आप आयोग भी सेटिंग हो गया है क्या? सेटिंग तो देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार 400 पार, तो कहीं ना कहीं भाई किस विश्वास में बोल रहे हैं? आप लोग उसका आंकड़ा को आप लोग कम कर देंगे। अरे जब 400 पार बोल रहा है तो कौन हिसाब से बोल रहा है? पूरा सेटिंग है तब ना बोल रहा है। क्या पूरा मतदाता का मन को जान चुका है? क्या 400 पार बोल रहा है? किस प्रकार से बोल रहा है? तो उसके पास सिस्टम है, उस सिस्टम को कैसे हम कलेक्ट करेंगे, कैसे इस पर सुपरविजन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, दिशा निर्देश दे रहा है। इसलिए ना बोल रहा है 400 पार। हो सकता है ईवीएम में भी ये लोग छेड़छाड़ कर ले। ऐसे कैसे दावा कर रहा है कि इस बार 400 पार? तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम, आप बोलिए इलेक्शन कमीशन को बोलिए, या फिर कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ में है, कठपुतली बने हुए हैं लोग। इनके सारे पे पूरा काम हो रहा है। ये तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 400 पार का नारा देने वाले लोग पर हम तो शक जाहिर करेंगे। शक उन्हीं पे जा रहा है। एकदम सीधी सी बात है। किस पे राम नाम पे बोल रहा है 400 पार हो जाएंगे हैं? और हम लोग बोगा बुरु को पूजा करने वाले कहाँ जाएंगे? वो लोग का एकमात्र ये सिस्टम सब कुछ है, वो लोग के पास हाथ में ताकत है, तो वो लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन अब बरसात ऐसा 2024 में ऐसा बरसात होने वाला है कि देख रहे हैं कि जहाँ देखिए बरसात होगा कि बाढ़ होगा? बाढ़ होगा, तबाही मचेगा, बाहर के लोग अब बोरिया बिस्तर बांधेंगे, सबका कुर्सी खत्म होगा, सब कोई तैयार रहेंगे। नीति नियम टाइगर के बिना चुनाव कैसे जीते? क्या बात करते हैं, जितना देख रहे हैं सब टाइगर है। हम टाइगर से कम है का है? अगर हम नॉमिनेशन करने जाएंगे ना तो कल मेरा नाम से भी 5 गो अथी निकाल देगा, हमको पता है ना। यानी जिस पर नॉमिनेशन होगा उस पर जो नॉमिनेशन लेने जाएगा ना, इतना डर हो गया है ये लोग को कि जितना कोई नॉमिनेशन का फार्म लेगा, हिसाब किताब निकालो, कौन कौन था, वीडियो निकालो, ये करो वो करो, फलना का क्या नाम था, और तुरंत नोटिस भेज देगा आपका नाम से वारंट है। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कब दर्शक को सुना दीजिएगा? अरे हम कोई कलाकार थोड़ी हैं, झारखंड का स्थिति परिस्थिति देख के गीत बनाते हैं। अभी देख लीजिए ना, मोदी जी 15 नवंबर को आए थे, हेमंत सोरेन और मोदी जी दोनों मिल के बोल रहे थे बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर के दिन आए, और बिरसा मुंडा का जितना वंशज है सबका घर में एक को पुलिस खड़ा कर दिया कि कोई मोदी से ना बोल दे कि हमको कुछ नहीं मिला। तो ऐसा स्थिति है कि जिसका नाम लेता है उसका घर में दरवाजा में, उसका वंशज का दरवाजा में पुलिस खड़ा हो जाता है कि नहीं मोदी जी से कोई नहीं मिले। कहे कि बिरसा का नाम से झारखंड दे दिया, लेकिन बिरसा के वंशजों को कुछ नहीं मिला है आज तक, जाके पता कर लीजिए, समझे ना। आज भी बिरसा का नाम से ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। तो मेरा गाना तो अभी यही नया ऐड है, एडिशन है, 15 नवंबर को सोचे थे, उसके बाद गुनगुनाते हैं, आपके सामने भी गा देते हैं। बिरसा के नामाधारी, बिरसा के नामाधारी, झारखंड में अत्याचारी, डांगधारा भैया बहिन, डांगधारा भैया बहिन, कराउल गुलान रे, लूटा थे राजी अपन, बचावा पहचान बुचू, लूटा थे राजी अपन, बचावा खतियान, निर्मल कर देवल प्राण, निर्मल कर देवल प्राण, जाए नाही भाई कुर्बान, सबे बाना शेख भिखारी, सबे बाना शेख भिखारी, हिंदू मुसलमान रे, लूटा थे राजी अपन, बचावा पहचान बुचू, लूटा थे राजी अपन, बचावा खतियान। आज जो देख रहे देवेंद्र के पीछे पुलिस पकड़, आज तो नॉमिनेशन से पकड़ के ले गई, झारखंड का अधिकारी लोग, पुलिस पदाधिकारी लोग को देख लीजिए, इनका कितना मन बढ़ गया है। 2 महीना पहले का, अगर 2 साल पहले का केस था तो आज वारंट निकलता है और ये करते हैं। तो झारखंड का अधिकारी लोग कैसा अति हो गए, उसको सुनिए। झारखंड कर अधिकारी, झारखंड कर अधिकारी, सिस्टम पर बेले भारी, विनोद बाबू पढ़ो लड़ो, विनोद बाबू पढ़ो लड़ो, बच्चा बूढ़ा जवान रे, लूटा थे राजी अपन, बचावा पहचान बुचू, लूटा थे राजी अपन, बचावा खतियान, सब दाने भोरल छूट, सब दाने भोरल छूट, कोयला बालू सब एकलू, झारखंड कर नेता मंत्री, झारखंड कर नेता मंत्री, बनल अंगूठा छाप रे, लूटा थे राजी अपन, बचावा पहचान बुचू, लूटा थे राजी अपन, बचावा खतियान। अभी 3 साल का आंदोलन में जो आस बंधा है टाइगर जयराम के नेतृत्व में, 8 जगह से हम लोग सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और 81 विधानसभा से हम लोग जेबी केसेस का प्रत्याशी देंगे। इसलिए लोग डर गया है कि जयराम महतो मुख्यमंत्री कहीं न बन जाए, इसलिए सोच रहा है कि लोग अभी से दबाना चालू करो यार, नहीं तो विधानसभा में तो हालत खराब कर देगा। तो देखिए कैसा आस बंधा है टाइगर जयराम महतो के आने से, जरा बोल से सुन लीजिए। झारखंड में बांधल आस, झारखंड में बांधल आस, आए गे लाए भाई जयराम,
सबे बाना बेबी पूजा, सबे बाना बेबी पूजा, देवेंद्र मोतीलाल रे। लूटा तेरा जियापन बचावा पहचान बूचू, लूटा तेरा जियापन बचावा खतियान। अभी 25 मई को चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया चालू है और तमाम झारखंडियों का आपका चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन होगा कि 24 का चुनाव में जेबी कैसे टाइगर जयराम महतो का टीम को ही वोट करेंगे। 24 में है चुनाव, 24 में है चुनाव, सोचा भाई मन का परिणाम। मिली जुली सबे बाना, मिली जुली सबे बाना, एकता महान रे। लूटा तेरा जियापन बचावा पहचान बूचू, लूटा तेरा जियापन बचावा खतियां। यही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता। तमाम आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं सभी से मेरा निवेदन होगा कि भाई अभी समय है उलगुलान का और लोकसभा चुनाव में हम लोग हैं। हम लोग प्रत्याशी लोग को दिन पर दिन गिरफ्तार करने का साजिशें रची जा रही है। देवेंद्र भाई को अभी पकड़ के ले गया है। तो सभी को आत्मचिंतन करना है। जो भी झारखंडी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, झारखंड में नीति नियम बने ऐसा सोचने वाले लोग हैं, अपने बाल बच्चे का भविष्य के बाद चिंता करने वाले लोग हैं, तमाम झारखंडियों से मेरा निवेदन होगा कि जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व वाले जेएल के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को समस्त झारखंड प्रदेश से जाने का काम करें और अपने बाल बच्चों के लिए नीति नियम बनाने में अग्रणी भूमिका निभाए। धन्यवाद। जोहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोग को फिर से एक बार लास्ट बता दूं कि इस वक्त हम लोग मोराबादी मैदान में हैं और जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि जो देवेंद्र नाथ महतो जी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन क्या लग रहा है, नॉमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? नॉमिनेशन हो गया है, लेकिन बस यही आग्रह करेंगे चुनाव आयोग से, पुलिस बड़ी बात है कि कम से कम कि नॉमिनेशन रद्द करने का साजिश नहीं रचे, नहीं तो पूरा झारखंड में आग लगेगा। अच्छा, ये लोकसभा के डर है कि विधानसभा का कहीं डर है? कहीं आप लोग सीट पे तो नहीं ना मुख्यमंत्री? ये डर है सिर्फ टाइगर से कि टाइगर जो है ना, ये टाइगर को इन लोग कैद करना चाह रहा है कि टाइगर पे कैद कर दो, लोकसभा में भी ठीक रहेंगे और विधानसभा में ठीक रहेंगे। लेकिन टाइगर ऐसा वाला डर नहीं है ना, मुख्यमंत्री और सीट वाला डर है। इसको सभी चीज का डर होने लगा, हमको लग रहा है तबे ये पूरा रामायण रचने लगा। ये नहीं देख रहे हैं कि अंधेरे नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजा टकेसर खाजा। ये आखिर बताइए कि कोई नेता मंत्री कांग्रेस बीजेपी वाला में सब चीज नहीं देखते होंगे, लेकिन शायद जेबीए कैसे टाइगरे वाला पार्टी हम काहे ऐसे करते हैं भाई? ये लोग नॉमिनेशन के दिन में नेता गिरफ्तार काहे कर रहा है? सब जबरदस्ती सब काम। पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर 2 साल पहले का केस है, एक नोटिस तक नहीं भेजते हैं और आप आकर सीधा गिरफ्तारी करे लगते हैं। अरे जो भीड़ भाड़ आप देखते हैं क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जय झारखंड, जोहार झारखंड। यही आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि झारखंड वासी 20 मई 25 मई जब भी आपका लोकसभा का चुनाव हो, जेबी केसेस के बटन पर इतना बटन दबाइए कि पूरा झारखंडियों के हक अधिकार का बात है, इसलिए बटन दबाते रहिए। और हम लोगों को सड़क से में जो आंदोलन करते थे, अब वो सदन तक जाने का तैयारी हम लोग कर लिए हैं। अब आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, झारखंड के झारखंड वासियों पर छोड़ते हैं कि आप हम लोग को किस प्रकार मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्या कि यहाँ पर सभी क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से प्रभावित है। हम लोग अब गांव-गांव जन जन तक जाने का काम कर रहे थे पहले भी, और ऐसे अब दिन रात एक करके जाने का काम करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। क्या लग रहा है, विपक्ष वाले प्रचार कर दे रहे हैं आपको गिरफ्तार करके? विपक्ष वाले कहीं ना कहीं जो आप लोग प्रचार रुका हुआ तो विपक्ष प्रचार कर दे रही है। देखिए अभी विपक्ष प्रचार कर दे रही है, क्या कर रही है उस पर हम बात। मीडिया में तो आप ही लोग चल रहे हैं, प्रचार आप ही के ना हो रहा है। तो भैया प्रचार हमरा कर रहे हैं, नॉमिनेशन में रद्द करने मतलब चंगा जन्मे पहले पेटे मार दे रहे हैं। जन्मे दीजिए पहले, तब पेटे मार दे रहे हैं, नॉमिनेशन एक दिन करवा दे रहे हैं। वही चीज तो कर रहे हैं, पहले जन्म लेने दीजिए, अब पेट में हत्या मत कीजिए। नॉमिनेशन के दिन में नॉमिनेशन रद्द करने का साजिश, किसी के सिग्नेचर पर डॉट फुल नहीं होता है। अब पूरा झारखंड में टाइगर जयराम महतो के प्रस्तावों पर डॉट फुल फिल हो जाता है आपको, और पहले गिरफ्तार कर लेते हैं प्रस्तावक लोग को। तो ये सब चीज सूरत वाला काम यहाँ नहीं कीजिए, नहीं तो फिर सूरत आपको भूमरा पहाड़ से बना देगा टाइगर जयराम महतो। दादा ये जो गाड़ी में जो चलिए मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, इस वक्त हम लोग मोराबादी मैदान में हैं
और ये ताजा अपडेट ये है कि आज देवेंद्र नाथ महतो जी को नॉमिनेशन करने जा ही रहे थे तो उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज का जो शेड्यूल था वो पूरा शेड्यूल अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ के तमाम लोग यहाँ पे भी हैं, चूंकि उनका जो शेड्यूल था वो शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ गया है, क्योंकि जो उनके जो लीडर थे वही लीडर को गिरफ्तार कर लिए हैं। तो इस वक्त जो तस्वीर से मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूं यही कि देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके जो प्रस्तावक थे गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र नाथ महतो को जेल ले गया। उसके बाद उनके जो प्रस्तावक हैं वो वकील के साथ जो समाहरणालय है वहां पे गए और वहां पे उनका नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन फाइल ले लिया गया है। अब बाकी इनका जो स्क्रूटनी होगा या फिर उसका नॉमिनेशन लेगा रद्द होगा वो तो बाद में होगा, पर अभी फिलहाल ये आ रहा है खबर कि उनका जो नॉमिनेशन है प्रस्तावक के द्वारा ले लिया गया है। और आज का जो शेड्यूल था वो शेड्यूल अब कैंसिल हो गया, क्योंकि बहुत जगह जाना था, उनका रोड शो था, हो सकता है उनका जनसभा भी होगा, तो तमाम चीजें अब रद्द कर दी गई है। और इस वक्त बस यही है कि अब धीरे धीरे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं और लगातार जेबीकेएस के लिए और अपनी पार्टी के लिए लगातार मजबूती के लिए काम करेंगे, जाके लोगों को जगाएंगे। बस यही आप लोगों को अपडेट देना था कि उनको गिरफ्तारी के बाद उनका नॉमिनेशन ले लिया गया है और बाकी जो प्रक्रिया है वो आगे होगी। फिर से आगे के वीडियोस में आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। जय हिंद, जय झारखंड।